अब नेक्स्ट चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि जो मेरी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, जो मेरी रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है। रेवेन्यू रिसीट्स को क्या माना जाता है? आपकी इनकम, ठीक है ना। मतलब जनरल टर्म्स में टेक्निकली तो इनकम क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो ये रेवेन्यू रिसीट जो है वो आपने एक्चुअली कमाए हैं, इनको माना बोला जाता है जनरल टर्म में रेवेन्यू या इनकम। एक्चुअली तो इनकम होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो वो बोला वो प्रॉफिट हो गया। मतलब बेसिकली आपके पास पैसे आए, या आपने कमाए हैं या लायबिलिटी है या कोई एसेट बेचा है। तो जो एसेट बेचा है और लोन बोरो है वो हो गई कैपिटल रिसीट, बाकी सब हो गई रेवेन्यू रिसीट। तो अब वो पूछ रहा है आपसे कि कौन सा डायरेक्ट रेवेन्यू है, ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट इनकम, और कौन सा इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ गुड्स और स्क्रैप सेल्स, तो इनको माना जाता है डायरेक्ट इनकम, इनको माना जाता है डायरेक्ट इनकम। आगे जाके एक्सेप्शनल आइटम्स आ जाएंगे, कभी कोई कमीशन ब्रोकरेज होगा कि अगर आप भाई एजेंट, कमीशन रियल एस्टेट एजेंट है, तो आप जो कमीशन रिसीव कर रहे हैं वही आपकी डायरेक्ट इनकम है। यस और नो, आपका काम ही वही है। बट जनरल टर्म में दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मतलब मेजोरिटी केस में सेल, जो अगर मैंने आपको जितनी बातें बताई इसमें सेल ऑफ जो आपका काम है, जो आपका काम है उससे बेच के उससे जो आपने पैसे रिसीव करे वो डायरेक्ट इनकम है। अब मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो ट्यूशन फीस रिसीव क्या है? डायरेक्ट इनकम। अब मैंने बैंक में वो पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं, उस पर क्या आया? इंटरेस्ट आया। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या हो गया? इनडायरेक्ट इनकम। लेकिन सर पैसे तो जो आपने ट्यूशन से कमाए थे वही पैसे ही तो बैंक में डले हैं। हाँ, बट इंटरेस्ट कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। तो मेरा काम नहीं है बैंक में इंटरेस्ट पैसे डिपॉजिट करके रखना, मेरा काम है सर्विस रेंडर करना। उससे जो पैसा आया वो डायरेक्ट इनकम, बाकी इनडायरेक्ट इनकम। इंटरेस्ट रिसीव, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो डिविडेंड रिसीव क्या होगी? इनडायरेक्ट इनकम। मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे रखी है तो रेंट रिसीव क्या होगी? इनडायरेक्ट इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम। डिस्काउंट रिसीव क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम। बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम। कुछ मेंशन नहीं है तो कमीशन रिसीव क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम। अब कमीशन मिली तो मैंने कब बताया कि मैं ब्रोकर हूं, मैंने किसी को कोई काम करा दिया था, मिल गई कमीशन। तो कमीशन रिसीव्ड अगर कुछ नेचर स्पेसिफाइड नहीं है तो ऑलवेज ट्रीटेड एज एन इनडायरेक्ट इनकम। तो ये इंपॉर्टेंट होंगे डिस्टिंक्शंस, बहुत बेसिक होंगे डिस्टिंक्शन। तो मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि आपको ये पता चलेगा ये डायरेक्ट है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो इनकम है या एक्सपेंस है। प्लीज, एक्सपेंसेस हैव अ डेबिट बैलेंस, इनकम विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन होगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन होगी। अब आते हैं उस बात पे कि क्यों क्यों करना पड़ा हमें ये सब डिस्टिंक्शन।